डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 15 हल करेंगे, जो कक्षा 10 की एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो इस सवाल नंबर 15 में दिया है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है? डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज हम क्लास में कक्षा 10 की एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 15 हल करेंगे, जिसमें दे रहा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 250 रुपये, दूसरे दिन के लिए 200 पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये और तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर दे? इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर दे। तो यहां पर हम लिखेंगे कार्य को विलंब से पूरा करने पर जुर्माना। कार्य को विलंब से पूरा करने पर जुर्माना। इस प्रकार है। कार्य को विलंब से पूरा करने पर जुर्माना इस प्रकार है। पहले दिन पहले दिन 250 रुपये, दूसरे दिन पहले दिन 200 रुपये, यहां पर गलत बोल दिया है। पहले दिन 200 रुपये और दूसरे दिन 250 रुपये, तीसरे दिन बराबर 300 रुपये है। इस प्रकार ये हमें क्या है, समांतर श्रेणी प्राप्त हो रही है। तो यहां लिखेंगे इस प्रकार समांतर श्रेणी एपी
200, 250, 300, डैश प्राप्त है, जहां प्रथम पद a बराबर 200 सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी 250, a1 की वैल्यू 200 बराबर सार्वंतर कितना आएगा हमारा 50। जहां पदों की संख्या यानी n की वैल्यू कितनी दी है 30 दिन, यानी 30 दिन क्या से विलंब से कार्य को रहता है। अब यहां पर हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, योगफल यानी कि पूरे दिन जो 30 दिन तक यानी कि उसने कार्य विलंब किया, 30 दिन तक विलंब से किया, तो उस पर कितनी राशि यानी कि कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी उस ठेकेदार को। तो ध्यान रखेंगे SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। n की वैल्यू कितनी है 30/2, 2a की वैल्यू 200 प्लस 30 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी 50। 30 को काटेंगे यहां पर हम 15, 200 दूनी 400 प्लस 29 गुणा 50, 200 प्लस 5 × 45 और 5 दूनी 10 और 4 14, 5 × 45 की 5 हंसनी 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, दोनों को ऐड करेंगे 0, 5, 4 और 4 8 और 1, 15 का गुणा करेंगे इसमें 0, 15 × 4 60 और 15 × 120 26, असली 12, 15 × 12 15 और 12 27, कितना आ रहा है 2700, वो 27 या 650 रुपये। तो यहां लिखेंगे कार्य को विलंब से पूरा करने पर जुर्माना, कार्य को अतः कार्य को विलंब से पूरा करने पर जुर्माना 27 या 600 रुपये है। प्रश्न नंबर 15 हो चुका है, आप नोट कर लो। दोनों को जोड़ेंगे 15 गुणा 0, 5, 4 और 4 8 1, गुणा करेंगे 0, 15 × 5 75, हासिल की 7, 15 × 120 7, 27 और 15 × 15 227। इस प्रकार कितना आया 27,750। तो यहां लिखेंगे अतः कार्य को
विलंब से पूरा करने पर जुर्माना 27,750 रुपये है। प्रश्न नंबर 15 हो चुका है, आप नोट कर लो। प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 में दिया है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लिखेंगे, पहले क्या दिया उसमें, सभी पुरस्कारों की राशि यानी SN बराबर कितनी दिए, 700 रुपये, और पुरस्कारों की संख्या कितनी दी है, यानी N बराबर 7। कितने पुरस्कारों की संख्या दी गई है, पुरस्कारों की संख्या कितनी, 7 दी है। अब यहां पर वो कह रहा है प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। तो यहां लिखेंगे, माना कि पहले पुरस्कार की राशि बराबर A। इसी प्रकार दूसरे पुरस्कार की राशि इससे क्या है, 20 रुपये कम है। तीसरे पुरस्कार की राशि बीस, इससे 20 कम होगी तो ये से कितनी होगी, 40। इसी प्रकार और भी हैं, चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें। सातवें पुरस्कार की राशि क्या बनेगी, या फिर चौथे पुरस्कार की राशि, चौथे जो लिख दीजिए, चौथे पुरस्कार की राशि बराबर A माइनस 60, कितनी हो जाएगी, 60। इसी प्रकार सातवें पुरस्कार की राशि, और ये दे दें हम, या डेश कर देते हैं, सेम इसी प्रकार से रेडी अंतिम वाले की हम लिख देते हैं, सातवें पुरस्कार की राशि A माइनस सातवें पुरस्कार की राशि क्या बनेगी, 6 दूनी 12, 120। A माइनस 120 कितनी बनेगी, A माइनस 120।
सातवें यानी पांचवें की 80, पांचवें छठवें 100, 120, सही है। सातवें पुरस्कार की राशि क्या बन रही है? a माइनस 120। इस प्रकार समांतर श्रेणी हमें प्राप्त हो रही है। इस प्रकार समांतर श्रेणी a डैश a माइनस 20 डैश a माइनस 40 डैश a माइनस डैश a माइनस 120 प्राप्त है। जहां प्रथम पद बराबर a, क्या a है? सार्वंतर बराबर a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू दी है a माइनस 20 और a1 की वैल्यू हमारी a और a कितना बचा? 20। तो यहां पर प्रथम पद है, सार्वंतर d भी दिया है और Sn की वैल्यू दी है हमारे पास, और क्या दिया है? पदों की संख्या दी हुई है n की वैल्यू। तो यहां फॉर्मूला लाएंगे हम Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। Sn की वैल्यू कितनी दी है? 7, सॉरी s की वैल्यू, n की वैल्यू 7, 2a की वैल्यू कितनी दी है? a प्लस n की वैल्यू 7 माइनस 1 गुणा d की वैल्यू हमारी -20। यहां सॉल्व करेंगे इसे। इसे सॉल्व करेंगे 7/2 गुणा 2a प्लस माइनस काटेंगे इसे, सॉरी 6 गुणा -20 2a प्लस सॉरी -के 6 दूनी 12। यहां हमारी Sn की वैल्यू कितनी दी है? 700। 2 को ऊपर लेंगे और 2 का गुणा करेंगे और 7 का भाग देंगे। (2a प्लस सॉरी -120) 2 से गुणा करेंगे, 200 -20 को इधर लाएंगे, प्लस के 120, सॉरी माइनस के 120 को इधर लाएंगे, प्लस के 120 हो जाएंगे। 2a दोनों को ऐड करेंगे 320, 2 से डिवाइड करेंगे इसे, 1 6 60, यानी कि 1 से 60, 1 से 60। अब यहां पर हम लिखेंगे पहले पुरस्कार की राशि बराबर a, और a की वैल्यू कितनी है? 1 से 60।
दूसरे पुरस्कार की राशि बराबर A-20 बराबर 160 माइनस 20 बराबर 140। इसी प्रकार तीसरे, चौथे, पांचवें पुरस्कार की राशि बराबर A-40 बराबर 160 माइनस 40 बराबर 120 बराबर A-60 बराबर 160 माइनस 60 बराबर 100 बराबर A-80 बराबर 160 माइनस 80 बराबर 80। इसी प्रकार यहां कर देता हूं मैं छठवें पुरस्कार की राशि बराबर A-80 की बात 100, A की वैल्यू 160 माइनस 100 बराबर कितनी आएगी 60। इसी प्रकार सातवें पुरस्कार की राशि बराबर A-120 160 माइनस 120 बराबर 40 रुपये। और जिस सब क्रमयानी रुपये नहीं उठाने। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 16 हल कर लिया है। आप नोट कर लो। प्रश्न नंबर 17 हल करेंगे आप। प्रश्न नंबर 17 में दे रहा है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। संख्या के बराबर क्या लगाएगा? पेड़ लगाएगा। उदाहरणतः कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, एक अनुभाग। कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, यानी कि अनुभागों की संख्या कितनी है? 3 दी हुई है। इस प्रकार के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? तो यहां पर हम इसे सॉल्व करेंगे। विद्यालय में कक्षाओं की संख्या n बराबर कितनी है? 12 है। एक कक्षा में अनुभाग की संख्या
ये दिया है उसमें बराबर कितनी, बराबर कितनी है 3 है, यानी कक्षा एक। अब इस प्रकार एक समांतर श्रेणी बनेगी, तो यहां लिखेंगे हम कक्षा एक द्वारा कक्षा एक के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ या पेड़ों की संख्या बराबर कक्षा एक, अनुभाग क्या है इसमें 3, बराबर 3 पेड़। इसी प्रकार कक्षा 2 के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर कक्षा 2 है, अनुभाग 3 है, बराबर 6। इसी प्रकार कक्षा 3 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर 3 गुणा 3 9। इसी प्रकार यही क्रम चलेगा सेम। अंत में कौन सी कक्षा आएगी, कक्षा 12 की विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर कक्षा कौन सी है 12 गुणा 3 बराबर 36। अब जो ये क्या है 36 अंतिम पद है, क्या ये अंतिम पद है, तो यहां लिखेंगे इस प्रकार समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 3, 6, 9, डेडेडेस 36 प्राप्त है, जहां प्रथम पद ए बराबर कितना है 3, अंतिम पद एल बराबर कितना है 36, और पदों की संख्या कितनी दी है 12। तो हमें क्या करना है, पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो Sn बराबर n अपॉन 2 a प्लस एल, 12/2, a की वैल्यू 3 प्लस 36, 12 से काटेंगे, 2 से 12 काटेंगे 6 गुणा 39, दोनों को जोड़ेंगे कितनी आएगी 39, दोनों का गुणा करेंगे 6 9 54 और 6 3 18, 18 और 5 23, यानी 234। तो यहां लिखेंगे अतः सभी कक्षाओं द्वारा, क्या पूछ रहा है उसमें, विद्यार्थियों, इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। अतः विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए
पेड़ों की संख्या बराबर 234 है। प्रश्न नंबर 17 भी हल हो गया है, आप नोट कर लो। सवाल नंबर 18 दिया है, देखते हैं 18 सॉल्व करते हैं। और इसमें 18 में कह रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.50 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर डेश वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्कल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्कल की लंबाई क्या है, जहां पाई का मान क्या दिया है 22/7 है। संकेत में दिया है नीचे क्रमशः केंद्रों ए बी डैश वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयां L1, L2, L3 और L4 डैश हैं। तो यहां पर ये क्या दिया है, उसमें यानी कि त्रिज्याएं दी गई है और एक सर्कल यानी कि इस तरह ये क्या है, एक इस तरह यानी कि सर्कुलर क्या दिया हुआ है, वृत्त दिया है सर्कुलर, जिसमें ये क्या है, ये केंद्र ए है और ये बी। तो इसमें ये क्या बने हैं, अर्धवृत्त बन रहा है और ये क्या अर्धवृत्त की लंबाई है। इसी प्रकार L1, L2, L3, L4, L5, L6 इस तरह 13 सर्कुलर अर्धवृत्त सर्कुलाकार है। तो यहां पर लिखेंगे हम क्या दिया उसमें संकेत में लंबाई, अर्धवृत्त की लंबाइयां, अर्धवृत्त की लंबाई L बराबर क्या होगी, अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या था, 1/2 गुणा 2 पाई, वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, 2 से 2 गया बराबर क्या आएगा पाई आर। यहाँ पर अर्धवृत्त की लंबाई का फॉर्मूला क्या है पाई आर, सॉरी एल, यानी कि लंबाई कितनी आएगी पाई आर आएगी, जहां पर आर का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ R1, R2 और R3 क्या दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और R4 दिया है 2.0 सेंटीमीटर। तो ये क्या है L1, L2 यानी यहाँ पर लंबाइयों की क्या है, ये त्रिज्या है, क्या है L1, L2, L3, L4 की लंबाइयों की क्या है, ये त्रिज्याएं दी गई है। तो यहां पर हम लिखेंगे L1 पाई आर, R1 पाई का मान क्या है वो सॉरी पाई, R1 क्या रखेंगे 0.5 सेंटीमीटर बराबर 1 गुणा पाई 0.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार
L2 R2 बराबर पाई 0.5 सेंटीमीटर। दो का गुणा करेंगे इसमें, और जब इसमें दो का भाग देंगे तो कितना आएगा 0.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार L3 इससे क्या है, हम एक समांतर श्रेणी प्राप्त करेंगे। 0.5 बराबर 3 गुणा पाई 0.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार L13 बराबर पाई R13 बराबर पाई कितना आएगा, या यहां भी यानी हम क्या करते हैं 0.5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर यहां रखेंगे तो क्या आएगा, इसी प्रकार यानी L13 बराबर R13 बराबर पाई 0.6.5 बराबर 13 गुणा पाई गुणा सेंटीमीटर। इस प्रकार ये हमें क्या समांतर श्रेणी क्या प्राप्त हो रही है। इस प्रकार समांतर श्रेणी 1 ये कॉमन आएगी पाई, या लिखते हैं हम यहाँ पर 1,2,3,13 प्राप्त है, जहां प्रथम पद a बराबर 1 सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1 2 माइनस 1 बराबर 1, और अंतिम पद क्या दिया है इसमें L बराबर 13। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा वाला Sn वाला। Sn बराबर n अपॉन यहाँ ये 13 नहीं आएगा, ये 13 तो n है, और अंतिम पद क्या बनेगा हमारा, क्या दिया है इसमें हाँ, अंतिम पद भी हमारा क्या बनेगा L भी बनेगा। यहां लिखेंगे Sn बराबर n अपॉन 2 a प्लस L। Sn की n की वैल्यू 13, 1 प्लस 13 14 गुणा 7, यानी 13 गुणा 7 13 सत्ते 91, यानी कितनी आ रही 91 आ रही है।
अब 91 का मान हम यहाँ रखेंगे 13 इस तरह पर, सभी पदों यहाँ लिखेंगे क्या है 13 अर्धवृत्तों की लंबाई बराबर 91 गुणा पाई गुणा 0.5। 91 गुणा पाई का मान 22/7, 0.5, 2 से काटेंगे वो 7 से काटेंगे 13 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11, कितना आएगा 11, 13 एकन 13, 13 एकन 13 एक 14, कितना आ रहा है 143, 13 एकन 13, 13 एकन 13 14, 143 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमने सवाल नंबर 18 सॉल्व कर लिया है, आप नोट कर लो।